आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे 24 अफगानिस्तान सिखों समेत 168 यात्रियों को लेकर विमान हिंडन पहुंचा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन। राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। 23 अगस्त को होगा अंतिम संस्कार। यूपी में पिता की हत्या कर दूसरे के खिलाफ दर्ज करा दी एफआईआर, गिरफ्तार। नीतीश कुमार बोले, जातिगत जनगणना पर पीएम के सामने मिलकर रखेंगे बात। रक्षाबंधन पर किया वृक्षारोपण। दिल्ली में मंगलवार से रेस्टोरेंट, बार और मार्केट अपने सामान्य समय से खुलेंगे और बंद होंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का विवादित बयान। बोले, तालिबान को लोगों का समर्थन है, इसीलिए सत्ता मिली। और टोनी ब्लेयर ने कहा, रूस, चीन और ईरान अफगानिस्तान के हालात का उठाएंगे फायदा। आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया। कल्याण सिंह पिछले कई दिनों से बीमार थे, जिसके बाद उन्हें 4 जुलाई को पीजीआई में भर्ती किया गया था, जहां उनका बीती रात निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 अगस्त तक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व नारी शक्ति मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 75 महिलाओं का सम्मान किया, जिसमें लखनऊ की डीसीपी रुचिता चौधरी को भी सम्मानित किया गया। क्राइम अगेंस्ट विमेन में डीसीपी रुचिता चौधरी कहती हैं कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ का संचालन किया गया। पिंक पेट्रोलिंग, महिला हेल्प डेस्क समेत कई योजनाएं लागू की गई। परिवार के झगड़ों का निराकरण करने कुटुंब प्रोजेक्ट भी चालू किया गया है। पुलिस विभाग के सुश्री मोनिका यादव, सुश्री रुचिता चौधरी, पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध एवं सुरक्षा लखनऊ कमिश्नरेट यशोदा रानी, कमर सुल्ताना, ऋतु तिवारी, सब इंस्पेक्टर यशोदा रानी, इंस्पेक्टर कमर सुल्ताना, सब इंस्पेक्टर ऋतु तिवारी, इंस्पेक्टर श्रीमती नीता वीर सिंह, महिला आरक्षी सुश्री रिंकी सिंह, सब इंस्पेक्टर सुश्री गौरी शुक्ला, महिला आरक्षी सुश्री पूजा चौहान, महिला आरक्षी सुश्री प्रीति तिवारी। काबुल एयरपोर्ट में फंसे 168 यात्रियों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत सुरक्षित पहुंच चुका है। ये विमान सुबह करीब 10 बजे गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पहुंचा। इन यात्रियों में 24 अफगान सिख भी बताए जाते हैं। साथ ही इनमें 2 अफगान सांसद यानी सीनेटर शामिल हैं। इसमें तालिबान के खिलाफ मुखर रही सीनेटर अनारकली भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा रहा है। कई विदेशी नागरिक भी असुरक्षा के माहौल को देखते हुए भारत आए हैं। इससे पहले दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर काबुल से 3 फ्लाइट्स आई थीं। ये फ्लाइट दोहा, तजाकिस्तान होते हुए भारत आई हैं। एक फ्लाइट विस्तारा की, दूसरी एयर इंडिया और तीसरी इंडिगो की है। सभी फ्लाइट सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच आई हैं। इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए 250 भारतीय आए हैं। जानकारी के मुताबिक काबुल से भारत आए सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद ही एयरपोर्ट से सभी बाहर आ सकेंगे। लखनऊ में युवती द्वारा कैब चालक पर थप्पड़ बरसाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शनिवार को चप्पल वाली महिला चर्चा में आ गई। एक महिला ने लखनऊ में टेढ़ी पुलिया चौराहे पर टेम्पो चालक पर जमकर चप्पलें बरसाईं। इस दौरान वहां भी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही और होमगार्ड खड़े थे। घटना से चौराहे पर जाम भी लग गया। शनिवार शाम टेम्पो चालक की चप्पलों से पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुआ। महिला के साथ 2 युवक भी देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले से संबंधित थाने विकास नगर में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। यूपी के शाहजहांपुर में 8 दिन पहले हुई किसान की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया है। बेटे ने संपत्ति की लालच में अपने पिता को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी और लाश को अपने तिहेरे भाई के खेत में डाल दिया था। उस समय बेटे ने पुलिस को पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए अपने तिहेरे भाई पर हत्या का आरोप मढ़ दिया था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो हत्यारा बेटा निकला। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पूछताछ में आरोपी बेटे विनोद ने बताया कि उनके पिता अपनी सारी खेती गुरुद्वारे के नाम पर दान करना चाह रहे थे। इसी बात से नाराज होकर विनोद ने अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
लव जिहाद विरोधी कानून को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने से रोक दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि इस कानून के प्रावधान उन पर लागू नहीं हो सकते जिन्होंने अंतरधार्मिक विवाह में बल या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं दिखाया। अदालत ने फैसला सुनाया कि वयस्कों के बीच स्वतंत्र सहमति और प्रलोभन या धोखाधड़ी के बिना अंतरधार्मिक विवाह को गैर कानूनी रूपांतर के उद्देश्य से विवाह नहीं कहा जा सकता। लव जिहाद एक दक्षिणपंथी साजिश का सिद्धांत है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए बहकाते हैं। सिद्धांत आमतौर पर हिंदू पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं के बीच संबंधों की उपेक्षा करता है। शब्द केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये कानून में परिभाषित नहीं है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस, चीन और ईरान हालात का फायदा उठाएंगे। टोनी ब्लेयर ने गठबंधन सेना की वापसी को अफसोसजनक, खतरनाक और गैर जरूरी बताया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी काबुल से सेना वापस बुलाने के बाइडेन प्रशासन के फैसले की आलोचना की है। अलबामा की एक रैली में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी सैनिक हार करार दिया है, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए तालिबान के साथ समझौता किया था, जिसका नतीजा अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फैसला है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश ने उत्तर प्रदेश यूथ विंग में अपनी कार्यकारिणी का गठन किया। इसी क्रम में जमीयतुल कुरैश ने प्रदेश यूथ विंग के अध्यक्ष साजिद अहमद ने फैज़ान कुरैशी को यूथ विंग का प्रदेश सचिव नियुक्त किया तथा उनके द्वारा संगठन में किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए उनको मुबारकबाद भी दी।